हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षा सीईटी, स्टेनोग्राफर और पशु परीक्षक के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था धारा 89 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं? तो ये ले सकते हैं कैबिनेट मंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। गलत है पहली। ए, राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। सही है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है। ये भी सही है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल के विधानसभा के विघटित करने के लिए कह सकता है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में कहा गया था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये कहा गया था अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को संशोधित दर्जा प्रदान करता है? तो ये करता है 73वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? तो ये की जाती है ग्राम पंचायत की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी डैश का एक भाग है। तो यह लघु हिमालय का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? तो ये करता है मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डंकन मार्ग किसके बीच स्थित है? तो ये दक्षिणी और लघु अंडमान के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अधिकांश वर्षा है। तो ये है पर्वतीय वर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किस राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है? तो ये है तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है? तो ये है फसल और खाद्य फसल दोनों की खेती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्म रेगिस्तान में उगने वाले पौधों के प्रकारों में शामिल है। तो ये सख्त घास और छोटी झाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किन उद्योग या उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस दिया जाना है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रासायन यानी इन सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद यानी एनसी एनसीएसएम ने किस राज्य में स्थित उदयपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की है? तो ये की है त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचकी चौरास पंचकी का शैली से मिलती जुलती है? तो ये है मेवाड़ शैली। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था सवाई प्रताप सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य में पावरा या पावरा क्या है? तो ये है बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है तांबा से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जिला का राजस्थान नहर निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो ये है सतलज नदी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किन नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रोही क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था? तो ये क्या था? 1 सितंबर 1973 को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की झामर कोटड़ा की खानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रॉक फॉस्फेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है श्री गंगानगर में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सर ह्यू रोज ने किस विद्रोह का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया गया है? इन किसको बताया गया है? तो ये बताया गया है रानी लक्ष्मीबाई को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितने ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था? तो किया गया था 6। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था? तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोथो मोनोथेसाइट लिखा, सही है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने आत्मी सभा का प्रारंभ किया, ये भी सही है। और उन्होंने द प्रिंसेस ऑफ जींस प्रकाशित की, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी सही है, कथन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने देखा था कि अच्छा राज्यपाल सुशासन का विकल्प नहीं है? तो ये चयन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो ये लिया था फरवरी 1922 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कब दर्ज की? तो ये की थी 1916 में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन था? तो ये था असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो ये थे जयपुर से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर हो जाएगा जय नारायण व्यास। नेक्स्ट, किस स्थान पर नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नीमू चनावाले। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो ये थी किशोरी देवी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कृष्णदत्त पालीवाल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अर्जुन लाल सेठी ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो ये करवाया था सोनार किले का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जालौर के किले को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रमत लोक नाट्य को निभाने वाला पात्र को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खेलर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम बताएं। तो ये है एड्रिनल ग्रंथि, यानी अधिवक्र ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक कार्य प्रदान करने के लिए ऊतकों के संग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अंग, यानी ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है परिसंचारी तंत्र, यानी सर्कुलेटर सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी या आंतरिक ढांचा को जो शरीर को सहारा प्रदान करता है कहलाता है? तो ये कहलाता है कंकाल तंत्र, यानी स्केलेटल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश नियासिन की कमी के कारण होता नियासिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है पेलेग्रा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है फोटो फोटोनाइडाइन फोटो फोटोनडाइऑन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता, यानी दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता? तो ये है एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए राइट यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रिएटिनिनुरिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन ई की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड की उदाहरण है? तो ये है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और हेपेरिन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लार में अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को किस डैश के रूप में टूटना शुरू करते हैं? तो ये करते हैं साधारण शर्करा में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दालों दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो ये प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये चैन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया था 73। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा के ग्लोबियन किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये होते हैं रक्षा तंत्र के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा भाग खनिज, विटामिन, शर्करा और अन्य खाद्य पदार्थों को शरीर की कोशिकाएं तक पहुंचाता है? तो ये पहुंचाते हैं प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एबीओ और आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन डैश पर मौजूद होते हैं? तो ये होते हैं आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिकाओं पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अपरिवर्तित रहते हैं? तो ये रहते हैं गामा विकिरणों से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा कथन नाभिक संलयन का वर्णन करता है? तो ये करता है दो हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीईटी यानी पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के दौरान क्या ज्ञात होता है? तो ये होता है
इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी समस्थानिक की अर्ध आयु सबसे लंबी है? तो ये रुबिडियम 87 की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में एमसीबी का क्या अर्थ है? तो ये है मैच्योर सर्किट ब्रेकर, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है सामग्री की प्रकृति पर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छे हीटर के साथ उपयोग करने के पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, डैश के फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है? तो ये दी जाती है अधिक त्रिज्या वाले फ्यूज तार की, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन गैस नहीं है? तो ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रमुख फोटोकेमिकल स्मोक है? तो ये है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डीडीटी का एक घटक नहीं है? तो कार्बन है, फ्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन फ्लोरीन नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के वातावरण में ओजोन की उपस्थिति है? तो ये है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेनोलॉग यानी त्वचा कैंसर का कारण है? तो ये है ओजोन अवक्षय, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नेत्र उपग्रह को हाल ही में किस पीएसएलवी का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था पीएसएलवी C51 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था? ये किया गया था प्लूटो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है एक्यूमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो अलग अलग समूह के रक्त समूह को आपस में मिला दिया जाए तो क्या समस्या होती है? तो ये होती है एग्लूटेशन की, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? तो ये की थी लुइस एल्वारेज ने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है मैथ्यू मोरे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। घंटियां और तार और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों बनाने हेतु धातु किस गुणों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुवादन का, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उपचार डैश सहायता है जिसकी एक घायल व्यक्ति की आवश्यकता होती है? तो ये होती है प्रथम, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम अस्पताल जाने से पहले किसी घायल व्यक्ति के घाव से होने वाले रक्तस्राव को कैसे रोक सकते हैं? तो ये रोक सकते हैं टूर्निकेट पट्टी लगाने से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एक धातु इसके एक घटक के रूप में होती है? तो ये होती है स्टील, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फैटिंग क्या है? तो ये है चेतना की संक्षिप्त हानि। नेक्स्ट, मानव शरीर के पाचन तंत्र का कार्य है? तो ये है भोजन तोड़ना और अवशोषित करना और शरीर से अवशिष्ट को निकालना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अंतःस्रावी तंत्र डैश के साथ मिलकर काम करता है? तो ये करता है
तंत्रिका तंत्रिका तंत्र से। तो ऑप्शन नंबर विटामिन बी शरीर में मदद करता है। तो ये करता है अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, अपनी त्वचा को चिकना बनाए रखने में, कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लिसराइड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? वसा इंसुलिन प्रदान करती है, सही है। वसा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, गलत है। विटामिन ए डी ई वसा में घुलनशील विटामिन है, सही है। वसा कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटक बनाते हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये निभाती है थ्रोम्बोसाइट्स। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या होता है जब एक अक्षतिग्रस्त रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है? ये होता है थक्के से परे ऊतकों में रक्त का प्रवाह बाधित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करता है? तो ये करता है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक ही तत्व के सभी समस्थानिक के तटस्थ परमाणु के समान संख्या में डैश होते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, तो ये नहीं करते प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है U-235। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो ये है मरकरी यानी पारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये धातु है, तो ये अधातु पूछिए तो ये ब्रोमीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, धातु के पतले तार में खींचे जाने वाली क्षमता कहलाती है। तो ये कहलाती है तन्यता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः अधातु विद्युत की चालक नहीं होती, दिए गए में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो ये है ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए प्रयुक्त एक अधातु है। तो ये है नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक मिश्र धातु है। तो ये है एक समांगी मिश्रण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस बिजली के बल्बों में भरी जाती है? तो ये भरी जाती है ऑर्गन और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संगमरमर में मलिनीकरण की घटना किसके कारण होती है? तो ये होती है अम्ल वर्षा के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका हिस्सा है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट, पीडीएफ का मतलब है, तो ये पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप।